वेलकम टू फैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड इन हिंदी। आज हम मुगलकालीन आर्थिक अवस्था के बारे में समझेंगे। मुगलकालीन आर्थिक अवस्था, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ मुगल ईरा। इस वीडियो में हम देखेंगे मुगलकालीन कृषि, मुगलकालीन उद्योग, मुगलकालीन आयात निर्यात, मुगलकालीन लेन देन। मुगलकालीन आर्थिक अवस्था इस काल की आर्थिक स्थिति की एक महत्वपूर्ण विशेषता शासक वर्ग एवं जनसाधारण के जीवन में पाई जाने वाली घोर आर्थिक विषमता थी। लोग बिना सरकारी हस्तक्षेप के किसी भी व्यवसाय को चुन सकते थे। मुख्य व्यवसाय कृषि था तथा गांव प्रायः आत्मनिर्भर थे। मुगलकालीन कृषि लोग प्रायः गेहूं, चावल, जौ, मटर, चना, तिल, तिलहन, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना, दालें, फल, सब्जियां, तंबाकू, पोस्त, चाय, कॉफी, जूट, चंदन आदि की कृषि करते थे। बाबर ने आगरा के आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई का वर्णन किया है। अकबर ने कृषि की उन्नति हेतु विशेष ध्यान दिया। प्राकृतिक विपत्तियों के समय कई बार किसानों की कठिनाइयां बढ़ जाती थीं, किंतु ऐसी परिस्थिति में सरकार प्रायः सहायता तथा राहत कार्य करती थी। मुगलकालीन उद्योग कई बार गांवों में कुटीर उद्योग स्थापित किए जाते थे तथा इनके श्रमिक प्रायः वंशानुगत रहते थे। इस काल में कृषि पैदावार पर आधारित सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन गुड़, इत्र तथा रावाब थे। मुगल काल में शहरों के प्रमुख उद्योग धंधे थे वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, पत्थर तथा ईंटों के उद्योग, चीनी का उद्योग, चमड़े का उद्योग, हाथी दांत, मूंगे और नकली जवाहरात बनाने के उद्योग आदि। दिल्ली, आगरा, श्रीनगर, लाहौर, कैम्बे, अहमदाबाद, ढाका, खंबात, मुल्तान, बरार, बरहानपुर आदि नगर विभिन्न उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। बिहार, बंगाल, आगरा, बनारस, जौनपुर, पटना, मालवा इत्यादि सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र थे। बंगाल सूती तथा रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था। बढ़िया किस्म की रेशम चीन से मंगाई जाती थी। जहांगीर ने ऊनी वस्त्र उद्योग अमृतसर में स्थापित किया था। देश के कई स्थानों पर सुंदर चादरें, फूलदार कालीन, साड़ियां, शालें आदि भी बनाई जाती थीं। अंग्रेजों के सत्ता संभालने तक वस्त्र उद्योग निरंतर प्रगति करता रहा। इसके निर्यात के कारण भारत को काफी मात्रा में सोना चांदी प्राप्त होता था। आईने अकबरी के अनुसार लोहे और धातुओं के उपकरण और औजार बंगाल, पंजाब और गुजरात में बनाए जाते थे। सोमनाथ बढ़िया और मजबूत तलवारों के लिए विख्यात था। गया, कश्मीर, सियालकोट और शाहजूदपुर चीड़ की लकड़ी से कागज बनाने के प्रमुख केंद्र थे। सियालकोट में मानसिंगी एवं सिल्फ नामक कागज का निर्माण होता था। चमड़े का उद्योग गांवों और शहरों में फैला हुआ था। इस उद्योग का बाजार अंतर्देशीय था। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, बंगाल आदि में गन्ने पर आधारित गुड़, खांडसारी, चीनी, शक्कर, मिश्री आदि का निर्माण होता था। कई स्थानों पर शहद की मक्खियां पाली जाती थीं। कांच का उत्पादन बरार, बिहार और फतेहपुर सिकरी में होता था। अन्य कई लघु उद्योग भी अस्तित्व में थे। मुगलकालीन आयात निर्यात मुगल काल में आंतरिक तथा बाह्य दोनों व्यापार प्रगति पर थे। आंतरिक व्यापार पर वैश्य, मारवाड़ी, चेट्टी, बंजारा आदि जातियों का एकाधिकार था। व्यापार जल तथा स्थल दोनों मार्गों से होता था। कैम्बे, सूरत, भड़ौच, गोवा, चटगांव, सोनार गांव, मछलीपट्टनम, कोचीन, कालीकट इत्यादि प्रमुख बंदरगाह थे। स्थल मार्ग में मुल्तान और कश्मीर प्रमुख थे। सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, गर्म मसाला, अफीम, नील, लाख, काली मिर्च, चीनी आदि निर्यात की प्रमुख वस्तुएं थी। भारत ईरान से घोड़े, चीन से रेशम तथा चीनी मिट्टी के बर्तन, वेनिस और ईरान से कांच के बर्तन तथा यूरोपीय शराब, अफ्रीकी दास, सोना चांदी इत्यादि का आयात करता था। मुगलकालीन लेन देन मुगल काल में कोई व्यवस्थित बैंकिंग प्रणाली और बीमा कंपनी नहीं थी। ग्रामीण साहूकार और शहरी सर्राफ ऋण लेने देन का काम करते थे। हुंडियों के माध्यम से रुपयों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेन देन होता था। बड़े स्तर के व्यापारियों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा था। छोटे व्यापारी सरकारी अधिकारियों, चोरों तथा डाकुओं के डर से अपनी संपत्ति का अधिकांशतः प्रदर्शन नहीं करते थे। उनका जीवन स्तर बहुत ऊंचा नहीं था।
आपने इस वीडियो में समझा मुगल कालीन भारत में मुगल कालीन आर्थिक अवस्था, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ मुगल ईरा। प्रस्तुत जानकारी SRWeb.in से ली गई है।